ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक ली और इस दौरान मंत्री ने कहा कि पूर्व में किसानों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर मिलने वाली मुआवजे राशि का 1 लाख रुपए को बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। पैर से दिव्यांग होने पर किसानों को पूर्व में मिलने वाली राशि 60,000 रुपए को 1 लाख रुपए और एक अंग से दिव्यांग होने पर 30,000 वाली राशि को 50,000 रुपए अब कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दुर्घटनाओं की पात्रता 18 से 60 वर्ष को भी समाप्त कर दिया गया है। किसान की दुर्घटना कृषि करते हुए दुर्घटना हो जाती थी, उसको 1 लाख मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 लाख कर दिया है। दुर्घटना से अगर दोनों हाथ पैर या एक हाथ पैर 25 होता था, उसको 60,000 मिलता था, उसको हमने 1 लाख कर दिया है। एक अंग बनने पर 30,000 मिलता था, उसको हमने 50,000 कर दिया है। और किसानों के बच्चे भी। तो चलिए एक बार आपको फिर लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पदाधिकारीगण और विभिन्न विभागों से आज इस अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी हमारे खिलाड़ी भाई बहन, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार यहाँ पर बैडमिंटन प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। और निश्चित रूप से जहाँ इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हम जब साथ में खेलते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलता है, आपस में एक दूसरे को समझने का भी अवसर मिलता है। इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी एक परस्पर जो बॉन्डिंग होती है, परस्पर जो संबंध बनते हैं, वो संबंध हमारे आगे आने वाले जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में भी हमको बहुत मदद करता है। क्योंकि जहां हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में अच्छा तालमेल हो जाता है, आपस में जब अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। अंतर विभागीय बैडमिंटन हो रहा है, एक विभाग दूसरा विभाग। आजकल जो है सरकारी विभागों में भर्ती ये दिक्कत आ गई है, धर्मेंद्र भट्ट जी भी हमारे, तो ये दिक्कत आ गई है कि एक विभाग कहता है कि जो है ये उस विभाग का काम है, दूसरा विभाग कहता है इस विभाग का काम है, कोई इधर को ठेलता है, कोई उधर को ठेलता है। तो अगर इस प्रकार की जो अंतर विभागीय जो हमारी प्रतियोगिता है, ये इन सब का भी समाधान निकालेगी, रास्ता निकालेगी। और मैं ऐसा मानता हूँ, आप सबको देखकर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से जो टूर्नामेंट होगा, ये टूर्नामेंट हमारे आगे का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि अभी जितनी भी मैं समीक्षाओं में बैठता हूँ, जिन समीक्षाओं में भाग लेता हूँ, बहुत सारी समीक्षाओं में आता है कि साहब ये वन विभाग वालों ने एनओसी नहीं दी, ये पीडब्ल्यूडी वालों ने ऐसा नहीं करा, बिजली वालों ने इसमें एनओसी नहीं दी, ये दूसरा विभाग इसमें नहीं आया है, इसमें बिजली विभाग वालों ने नहीं दी, कोई कहेगा सचिवालय वालों ने फाइल रोक दी। तो ये सब जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से यह भी हम लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोगों का ये राज्य है, हमारा नवोदित राज्य है, और भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य में सभी प्रकार के प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको सभी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक चीजें सब कुछ मिली हुई है। और हम कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में न शामिल हो। जहां आप देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ पूरे 12 महीने प्रभावमान रहने वाली नदियां हैं लगातार, जो केवल हमें ही नहीं, हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष को कहीं ना कहीं सींचने का काम, कहीं ना कहीं उनको आचमन का काम, कहीं ना कहीं पशुओं के काम, हर प्रकार के काम में वो नदियां जो है अपना योगदान देती है। हमको ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। यहाँ पर देव स्थान है, किसी जगह चले जाइए, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस तरफ को नजर दौड़ाइए वहीं देव स्थान है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है। 71% हमारी जो
संपदा है वो वनों में है। वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित, देवताओं से आच्छादित भगवान का पूरा ये क्षेत्र है। वहीं मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, दोनों प्रकार के क्षेत्र है हमारे यहाँ। माने अगर सही मायने में जो है एक तरफ से हम हिमालय राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं हम जो भारत की जो एक परंपरा है, भारत का जो भौगोलिक वो स्थान है, उसका भी हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और मैं सच बताऊं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार हमको हर क्षेत्र में भारत की सरकार ने हर स्तर से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आज सड़कों की बात करें, देखिए आप सड़कें पहले की कैसी होती थी और आज कैसी हो रही। उत्तराखंड में डोईवाला के ब्लॉक सभागार में राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ और जन सुनवाई, जिसमें डोईवाला नगर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में 21 सदस्यीय समर्पित आयोग और सदस्य सचिव और अपर सचिव पंचायती राज विभाग उत्तराखंड शासन ने क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का नया प्रारूप कैसा हो, इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज सचिव के साथ नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मैं कह रहा हूं बता रहेगा उस पे आप जो पॉलिटिकल आरक्षण जो पॉलिटिकली रूप से पिछड़े हुए हैं, आयोग के पास जो मैंडेट है वो पॉलिटिकली पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए है। बाकी जो आर्थिक और सामाजिक जो शैक्षणिक संस्था के रूप में जो आरक्षण प्राप्त है 14% आरक्षण प्राप्त है, उसमें उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, वो अपना अध्ययन कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। इस आयोग का काम नहीं है। हमने कहा यदि कोई बात है, किसी को दिक्कत है तो लिख करके दे दे, तो हम उस आयोग को भिजवा देंगे। जो ओबीसी है उसका पॉलिटिकल पिछड़ापन, राजनीतिक पिछड़ापन का भी आंकड़े आने चाहिए, इसलिए कमीशन का गठन हुआ है और अनुबंधजन्य आंकड़े प्राप्त करने होंगे, इसलिए डिटेल सर्वे हो रहा है। और कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG कॉलेज में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन और छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले छात्र छात्राओं और नेताओं के साथ एक अहम बैठक ली। इस दौरान पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन ने छात्र संघ चुनाव लड़ रहे छात्र नेताओं को कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपूर्ण करवाना उनकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही छात्र नेता उनको पूरा सहयोग करे और कॉलेज द्वारा लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को पूरी ईमानदारी से पालन करना सभी छात्रों की जिम्मेदारी है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर स्थान का चयन किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सैनिक कल्याण मंत्री ने स्मारक के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा, बिपिन रावत उत्तराखंड के साथ साथ राष्ट्र के गौरव थे। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। विजय दिवस पर जब हमने कार्यक्रम किया था तो हमने घोषणा की थी कि जनरल बिपिन रावत हमारे देश की गौरव है, उत्तराखंड की गौरव है। उन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान के साथ हमला करने हमारी सेना उनसे लड़ने में सक्षम है और सर्जिकल स्ट्राइक करने का श्रेय भी बिपिन रावत जी को जाता है। कनक चौक का नाम बदलकर हम बिपिन रावत जी के नाम पर रख रहे हैं और वहां पर उनके नाम पर एक स्मारक बनाया जा रहा है। नगर पंचायत लालकुआं में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बॉबी सम्मन के नेतृत्व में तमाम युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। धरना प्रदर्शन के 29वें दिन क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मौके पर पहुंचकर दूरभाष पर उप जिलाधिकारी से वार्ता की और जिलाधिकारी द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट 15 दिन के बजाय 8 से 10 दिन के भीतर भेजने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने बॉबी सम्मल और तमाम युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को जूस पिलाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया। उधर जाएगा तो हमने उनको उसमें जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए जैसी हमारे संज्ञान में आया उसमें ये एक जांच कमेटी बना दी गई है। तहसीलदार की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी है जिसमें एक टेक्निकल व्यक्ति होंगे
जो इंजीनियर होंगे और एक फाइनेंस से जुड़े व्यक्ति होंगे, वित्तीय गड़बड़ी को देखेंगे। तो उस जांच कमेटी को 15 दिन में जांच करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मैंने परगना अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 दिन आखिरी सीमा है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका तमाम छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार था। बता दें कि एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि एनएसयूआई के प्रभारी अक्षय लाखड़ा ने इन तमाम महाविद्यालयों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की, जिनमें एमकेपी पीजी कॉलेज के लिए अध्यक्ष पद के लिए बुशरा अंसारी, उपाध्यक्ष पद के लिए कंचन और कोषाध्यक्ष के पद के लिए वैशाली पाल को प्रत्याशी बनाया गया। जबकि डीएवी पीजी कॉलेज अध्यक्ष पद के लिए अंकित बिष्ट और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद के लिए प्रज्वल शर्मा का नाम प्रत्याशियों की सूची में शामिल किया गया। देखिए, एनएसयूआई पिछले 2 साल से जब से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे, हम लोग लगातार छात्रों के बीच में थे। एक अभूतपूर्व समर्थन हम लोग को छात्रों के बीच में मिल रहा है। डीएवी कॉलेज की बात करूं तो ना सिर्फ एबीवीपी के खिलाफ बल्कि धामी सरकार के खिलाफ छात्रों में इतना रोष है कि एक अभूतपूर्व प्रदर्शन एनएसयूआई करने वाली है। बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। आने वाले समय में चुनाव से पहले लगातार अन्य दल के लोग, अन्य पार्टी के लोग लगातार एनएसयूआई में शामिल होने वाले, सब लोग हमारे संपर्क में है। अंसारी अध्यक्ष पद पर लड़ रही है, ऐश्वर्या चौहान महासचिव पद पर लड़ रही है, हर्षिता हमारी यूआर के लिए है, कंचन जो आपके यहाँ मेरे साथ है वो वाइस प्रेसिडेंट पद पर लड़ रही है। कितना उत्साह है जी? अभी तो ऐसा लग रहा है कि 2 साल के बाद हो रहे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक तो जो इलेक्शन होते हैं वो स्टूडेंट का त्योहार जैसा होता है, तो वो 2 साल के बाद त्योहार मनाने जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों को पता नहीं क्या करना है, क्योंकि नए बच्चे, जो पुराने बच्चे हैं वो इतना एक्साइटेड है कि हाँ अब 2 साल बाद फाइनली इलेक्शन हो। खबरें यूं ही जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक ली और इस दौरान मंत्री ने कहा कि पूर्व में किसानों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर मिलने वाली मुआवजे राशि का 1 लाख रुपए को बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। पैर से दिव्यांग होने पर किसानों को पूर्व में मिलने वाली राशि 60,000 रुपए को 1 लाख रुपए और एक अंग से दिव्यांग होने पर 30,000 वाली राशि को 50,000 रुपए अब कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत दुर्घटनाओं की पात्रता 18 से 60 वर्ष को भी समाप्त कर दिया गया है। किसान की दुर्घटना कृषि करते हुए दुर्घटना हो जाती थी, उसको 1 लाख मिलता था, उसको बढ़ाकर हमने 1.5 लाख कर दिया है। दुर्घटना से अगर दोनों हाथ पैर या एक हाथ पैर 25 होता था, उसको 60,000 मिलता था, उसको हमने 1 लाख कर दिया है। एक अंग होने पर 30,000 मिलता था, उसको हमने 50,000 कर दिया है। और किसानों के बच्चे भी। तो चलिए एक बार आपको फिर लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर बैडमिंटन प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पदाधिकारीगण और विभिन्न विभागों से आज इस अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी हमारे खिलाड़ी भाई बहन, मैं उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत शानदार यहाँ पर बैडमिंटन प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। और निश्चित रूप से जहाँ इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हम जब साथ में खेलते हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी अवसर मिलता है, आपस में एक दूसरे को समझने का भी अवसर मिलता है। इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी एक परस्पर जो बॉन्डिंग होती है, परस्पर जो संबंध बनते हैं, वो संबंध हमारे आगे आने वाले जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में भी हमको बहुत मदद करता है। क्योंकि जहां हम इस प्रकार के कार्यक्रमों में एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में अच्छा तालमेल हो जाता है, आपस में जब अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है। अंतर विभागीय बैडमिंटन हो रहा है, एक विभाग दूसरा विभाग। आजकल जो है सरकारी विभागों में भर्ती ये दिक्कत आ गई है, धर्मेंद्र भट्ट जी भी हमारे, तो ये दिक्कत आ गई है कि एक विभाग कहता है कि जो है ये उस विभाग का काम है, दूसरा विभाग कहता है इस विभाग का काम है, कोई इधर को ठेलता है, कोई उधर को ठेलता है। तो अगर इस प्रकार की जो अंतर विभागीय जो हमारी प्रतियोगिता है, ये इन सब का भी समाधान निकालेगी, रास्ता निकालेगी। और मैं ऐसा मानता हूं, आप सबको देखकर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से जो टूर्नामेंट होगा, ये टूर्नामेंट हमारे आगे का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि अभी जितनी भी मैं समीक्षाओं में बैठता हूँ, जिन समीक्षाओं में भाग लेता हूँ, बहुत सारी समीक्षाओं में आता है कि साहब ये वन विभाग वालों ने एनओसी नहीं दी, ये पीडब्ल्यूडी वालों ने ऐसा नहीं करा, बिजली वालों ने इसमें एनओसी नहीं दी, ये दूसरा विभाग इसमें नहीं आया है, इसमें बिजली विभाग वालों ने नहीं दी, कोई कहेगा सचिवालय वालों ने फाइल रोक दी। तो ये सब जो है इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से यह भी हम लोगों को कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोगों का ये राज्य है, हमारा नवोदित राज्य है और भगवान के द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य में सभी प्रकार के प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको सभी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक चीजें सब कुछ मिली हुई है। और हम कोई ऐसा कारण नहीं है कि हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में न शामिल हो। जहां आप देखिए, एक तरफ हमारे यहाँ पूरे 12 महीने प्रभावमान रहने वाली नदियां हैं लगातार, जो केवल हमें ही नहीं, हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष को कहीं ना कहीं सींचने का काम, कहीं ना कहीं उनको आचमन का काम, कहीं ना कहीं पशुओं के काम, हर प्रकार के काम में वो नदियां जो है अपना योगदान देती है। हमको ये भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। यहाँ पर देव स्थान है, किसी जगह चले जाइए, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस तरफ को नजर दौड़ाइए वहीं देव स्थान है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा गया है। 71% हमारी जो
संपदा है वो वनों में है। वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित, देवताओं से आच्छादित भगवान का पूरा ये क्षेत्र है। वहीं मैदानी क्षेत्र भी है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, दोनों प्रकार के क्षेत्र है हमारे यहाँ। माने अगर सही मायने में जो है एक तरफ से हम हिमालय राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं हम जो भारत की जो एक परंपरा है, भारत का जो भौगोलिक वो स्थान है, उसका भी हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। और मैं सच बताऊं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार हमको हर क्षेत्र में भारत की सरकार ने हर स्तर से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे आज सड़कों की बात करें, देखिए आप सड़कें पहले की कैसी होती थी और आज कैसी हो रही। उत्तराखंड में डोईवाला के ब्लॉक सभागार में राजनीतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ और जन सुनवाई, जिसमें डोईवाला नगर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में 21 सदस्यीय समर्पित आयोग और सदस्य सचिव और अपर सचिव पंचायती राज विभाग उत्तराखंड शासन ने क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का नया प्रारूप कैसा हो, इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। इस दौरान पंचायती राज सचिव के साथ नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रहेगा उस पर आप जो पॉलिटिकल आरक्षण, जो पॉलिटिकली रूप से पिछड़े हुए हैं, आयोग के पास जो मैंडेट है वो पॉलिटिकली पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए है। बाकी जो आर्थिक और सामाजिक जो शैक्षणिक संस्था के रूप में जो आरक्षण प्राप्त है, 14% आरक्षण प्राप्त है, उसमें उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, वो अपना अध्ययन कर रहा है, वो अपनी रिपोर्ट देगा। इस आयोग का काम नहीं है। हमने कहा यदि कोई बात है, किसी को दिक्कत है तो लिख करके दे देता, हम उस आयोग को भिजवा देंगे। जो ओबीसी है उसका पॉलिटिकल पिछड़ा, राजनीतिक पिछड़ापन का भी आंकड़े आने चाहिए, इसलिए कमीशन का गठन हुआ है और अनुबंधजन्य आंकड़े प्राप्त करने होंगे, इसलिए डिटेल सर्वे हो रहा है। और कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG कॉलेज में 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन और छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले छात्र छात्राओं और नेताओं के साथ एक अहम बैठक ली। इस दौरान पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन ने छात्र संघ चुनाव लड़ रहे छात्र नेताओं को कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपूर्ण करवाना उनकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही छात्र नेता उनको पूरा सहयोग करे और कॉलेज द्वारा लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों को पूरी ईमानदारी से पालन करना सभी छात्रों की जिम्मेदारी है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।